तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ एक आम सी गांव की कहानी नहीं देखने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही शानदार बिजनेस केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी है माधव नाम के एक पाव भाजी वाले की। और सच कहूं तो ये हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में डटे रहना, क्वालिटी से कभी समझौता न करना और पूरी ईमानदारी से अपना काम करना आखिर में कितना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। तो आइए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। अब जरा इस लाइन पर गौर करते हैं। बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, अगर इरादे पक्के हों तो सूरज जरूर निकलता है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं, तब हमारे पक्के इरादे ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि शुरुआत में हालात कितने ज्यादा मुश्किल थे। सेक्शन 1, माधव का कठिन संघर्ष। आइए समझते हैं कि कहानी की शुरुआत में गरीबी और बारिश की मार ने चीजों को कितना मुश्किल बना दिया था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। भयंकर तूफान है, बिजली कड़क रही है और माधव अपनी पुरानी सी लकड़ी की रेहड़ी पर पाव भाजी बेच रहा है। उसे अंदर ही अंदर डर सता रहा है कि अगर आज खाना नहीं बिका तो घर पर उसकी पत्नी सुमित्रा को भूखा सोना पड़ेगा। उसकी इस मजबूरी को हम समझ सकते हैं। जब गांव का ही एक आदमी बिरजू उसे इतनी तेज बारिश में घर जाने की सलाह देता है तो माधव का जवाब सच में दिल को छू लेने वाला होता है। वो कहता है, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। मतलब ये कोई आम बात नहीं है, ये रोजी रोटी के लिए वो तड़प है जो मजबूरी से आती है। वो इंसान हार मान ही नहीं सकता, क्योंकि हारने का सीधा मतलब है भूखमरी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, बारिश में मिला अवसर। अब देखते हैं कि जो भारी बारिश एक आफत लग रही थी, वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट में बदल जाती है। होता कुछ यूं है कि शहर जाने वाले कुछ मुसाफिरों की गाड़ी रास्ते में रुक जाती है। आगे का रास्ता बंद है और उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। ऐसे में माधव इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। वो तुरंत अपना चूल्हा जलाता है और उन्हें एकदम ताजी मक्खन की खुशबू वाली गर्मा गर्म पाव भाजी परोसता है। उसकी इसी फुर्ती और लाजवाब सर्विस से खुश होकर वो मुसाफिर उसे टिप के तौर पर पूरे 2000 रुपए दे देते हैं। आज के टाइम में शायद ये रकम बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जरा सोचिए, एक गरीब इंसान के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे उसके घर का चूल्हा जलने की गारंटी हो गई। खैर, बिजनेस की दुनिया का एक उसूल है, जब अचानक कामयाबी मिलती है तो कंपटीशन और दुश्मन भी पैदा हो ही जाते हैं। सेक्शन 3, राजेश की जलन और साजिश। माधव की ये अचानक मिली सफलता देखकर गांव के ही एक किराने वाले राजेश के अंदर एक जहरीली जलन पैदा हो जाती है। अब देखिए राजेश अपने एक कॉम्पिटिटर को नीचे गिराने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है। पहला कदम, उसने झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि माधव गंदे पानी में पाव सेकता है और सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल करता है। दूसरा कदम, उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर माधव की दुकान पर हंगामा करवाया। और हद तो तब हो गई। तीसरा कदम, उसने खाने में कंकड़ पत्थर तक मिलवा दिए। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के बजाय बाजार में दूसरों को चालाकी से खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या बेबुनियाद अफवाहें कभी सच्चाई को हरा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ वर्ड ऑफ माउथ और अफवाहों के बीच की टक्कर साफ देखने को मिलती है। राजेश की फैलाई हुई वो सारी झूठी बातें एक ही झटके में तब हवा हो जाती हैं जब वही अमीर मुसाफिर वापस लौट कर आता है। और मजे की बात यह है कि इस बार वो अपनी पत्नी और दोस्तों को भी साथ लाया है, सिर्फ और सिर्फ माधव की पाव भाजी खाने के लिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर प्रोडक्ट सच में बेहतरीन है तो वो खुद अपनी मार्केटिंग कर लेता है और सारी अफवाहें अपने आप दम तोड़ देती हैं। सेक्शन 4, सच्चाई की जीत। अफवाहों का खेल खत्म होने के बाद माधव के लिए एक नई और पक्की शुरुआत का समय आ गया था। अपनी जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी और गांव के सरपंच की मदद से माधव अपने उस पुरानी लकड़ी की रेहड़ी को पीछे छोड़ता है और एक पक्की दुकान, माधव पाव भाजी सेंटर, खोल लेता है। लेकिन उद्घाटन के दिन ही राजेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भाजी में कंकड़ गिरवा देता है। पर यहाँ सादे कपड़ों में आए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह की इस तार्किक पकड़ को देखिए। वो कहते हैं, अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं, इस कंकड़ पर भाजी का मसाला भी नहीं लगा है। मतलब बस एक छोटी सी लॉजिकल सोच ने साबित कर दिया कि झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता और राजेश की पूरी साजिश सबके सामने बेनकाब हो गई। अब आता है सेक्शन 5, लालच का बुरा नतीजा।
दूसरों को बर्बाद करने में नाकाम रहने के बाद राजेश एक नया शॉर्टकट लेता है और खुद की एक पाव भाजी की दुकान खोल लेता है। असल में राजेश का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी देना नहीं। वो समझ ही नहीं पाया कि माधव की सफलता का असली सीक्रेट क्या था। यहाँ हम दोनों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। माधव क्या करता है, ताज़ी सब्जियां और महंगा असली मक्खन इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ राजेश क्या कर रहा है, बासी सब्जियां और मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी और स्वाद बढ़ाने के नाम पर बस ढेर सारी तेज मिर्च। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि बिजनेस में कॉस्ट कटिंग के नाम पर ऐसे शॉर्टकट लेना कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो तय था कि ग्राहकों को धोखा देने वाली ये रणनीति बहुत जल्द फेल होने वाली थी। और इस गलत तरीके और लालच का नतीजा क्या निकला? बहुत ही भयानक। सस्ते के चक्कर में जो लोग राजेश की दुकान पर गए वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गई और शिकायत दर्ज हो गई। सरपंच ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दी। बिना किसी एथिक्स के, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए की गई ये मिलावट राजेश की पूरी बर्बादी का कारण बन गई। सेक्शन 6, क्षमा और असली सफलता। राजेश जहां बर्बाद हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ माधव की ईमानदारी उसे एक शानदार मुकाम पर ले जाने वाली थी। माधव की ईमानदारी और स्वाद के चर्चे अब बड़े अखबारों में छपने लगे थे। उसकी इसी लगन ने शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसने उसे हाईवे पर एक बहुत बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलने का ऑफर दिया। जरा माधव की इस ग्रोथ को देखिए। सफर शुरू हुआ था एक पुरानी बारिश में भीगती हुई लकड़ी की रेहड़ी से, फिर एक किराए की दुकान माधव पावभाजी सेंटर और आखिर में हाईवे का एक आलीशान रेस्टोरेंट माधव की असली पावभाजी। ये तरक्की सच में कमाल की है, लेकिन इन सब में सबसे खास बात क्या थी? इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी माधव भाजी का मसाला खुद अपने हाथों से तैयार करता था। उसने अपनी जड़ों और अपनी क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक इंसान के असली चरित्र की पहचान होती है। एक दिन अमीर और सफल हो चुका माधव अपने उसी पुराने चौराहे से गुजर रहा होता है। वहां वो देखता है कि उसका वही पुराना दुश्मन राजेश अपनी धूल भरी बंद दुकान के बाहर बेहद उदास और हताश हालत में बैठा है। ये एक ऐसा पल था जहां कोई भी इंसान अपनी सफलता पर घमंड कर सकता था या शायद ताने मार सकता था। पर माधव ने जो किया वो सच में एक सच्ची लीडरशिप की निशानी है। माधव के इस ऑफर को सुनिए। अगर आप चाहें तो मेरे नए होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हैं। माधव ने बदले की उस पूरी साइकिल को वहीं के वहीं तोड़ दिया। उसने उस इंसान को एक नौकरी और जिंदगी का दूसरा मौका दिया, जिसने कभी उसे सड़क पर लाने की पूरी कोशिश की थी। ये सिर्फ एक बिजनेस ओनर की जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नैतिक और मानवीय जीत थी। और इसी एक बहुत गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। माधव की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम भी अपने विरोधियों को अपनी अच्छाई से हराने की हिम्मत रखते हैं? मजबूत इरादे, क्वालिटी पर अटूट फोकस और अपनी नैतिकता को बनाए रखना सिर्फ एक सफल बिजनेस ही नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसी लेगेसी खड़ी करते हैं जिसे हमेशा याद रखा जाता है। हम सब के लिए ये एक ऐसा शक्तिशाली सबक है जिसे अपनी जिंदगी और काम में उतारने के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।